प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाज सेवी कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल जी ने आज आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर एक चर्चा करते हुए कहा है कि प्रयागराज में कई बड़े बुद्धिजीवी संगठन हैं, जिसमें पेंशनर संगठन बड़ी तेजी से उभर कर आए हैं। ऐसे इस प्रकार से कई बड़े संगठन हैं। लगभग 1,76,000 पेंशनर संगठन की संख्या जो हमेशा से जनहित में कार्य करती है। उनका कहना है कि ऐसे ही बुद्धिजीवियों को पार्टियों द्वारा टिकट मिलना चाहिए जो देश का भविष्य बना सके। प्रयागराज के जाने माने श्याम सुंदर सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो हमेशा से लोगों की सेवा में मौजूद रहते हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज चुनावी मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे, जो आगामी नगर निगम 2022 का चुनाव होने वाला है। श्याम सुंदर जी, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और नगर निगम का चुनाव काफी पास आता जा रहा है, सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। क्या आप इतने संगठनों में जुड़े हुए हैं, छोटे हों या बड़े हों, सारे संगठन आपके साथ जुड़े हुए, आप स्वयं जुड़े हुए हैं और सबकी हेल्प भी करते हैं, तो क्या आप अपने उन संगठनों द्वारा किसी प्रत्याशी को मेयर पद पर चुनाव लड़ाना चाहेंगे? देखिए, राजनीति समाज सेवा का एक विस्तृत कार्यक्रम है और राजनीतिक पार्टियां नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा तमाम सब चुनाव लड़ाते हैं और विभिन्न पार्टियों में लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। वर्तमान में नवंबर में नगर निगम का चुनाव सामने है। प्रयागराज एक बहुत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक नगरी है। यहाँ पर तमाम संगठन सामाजिक भी हैं, राजनैतिक भी हैं तथा पेंशनर संगठन यहाँ बड़ी तेजी से उभर करके आए हैं। जैसे वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति पूर्व सैनिकों का संगठन है। प्रयागराज में लगभग 35,222 भूतपूर्व सैनिक अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर उनकी पूरी संख्या जोड़ ली जाए तो लगभग 1,75,480 मतदाता हैं। इसी क्रम में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज है, जिसमें पूर्व कमिश्नर आईएएस पीसीएस से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के तमाम पेंशनर हजारों की संख्या में उसके साथ जुड़ करके तमाम सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक व जनहित समाज हित के कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से रेलवे पेंशनर संगठन है और सभी पेंशनर संगठनों का जोड़ करके एक यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज है। लगभग 1,76,000 यहाँ पे पेंशनर संगठन की संख्या है और सभी देश हित, समाज हित, जन कल्याण के कार्यों में हमेशा संगठन के माध्यम से, चाहे वो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हो, चाहे गंगा की सफाई के संबंध में हो या वृद्ध जनों की सेवा करने के लिए, उनके सहयोग के लिए हो, या समाज में विभिन्न प्रकार की परेशानी या परिस्थिति पैदा होती है तो ये संगठन सबसे आगे खड़े होकर के प्रशासन की भी मदद करते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। हाँ, लेकिन चुनाव को क्या कह रहे हैं आप? चुनाव में लड़ना चाहेंगे? ऐसे लोगों को राजनीतिक पार्टियों से टिकट मिलना चाहिए, जिससे वो चुनाव लड़ करके अपनी समर्पण, सेवा, ईमानदारी, कर्मठता और जन कल्याण का कार्य करने के लिए अपने अनुभव का लाभ दे सके। क्यों बिना पार्टी के क्या चुनाव में? क्योंकि ऑलरेडी वो बुद्धिजीवी हैं। हाँ, पार्टी बिना पार्टी के भी लड़ सकते हैं।
पार्टी की एक अपनी व्यवस्था होती है और भारतवर्ष में जो भी सत्ता है वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ही सत्ता बनती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के साथ टिकट मिलने से ज्यादा सहूलियत रहेगी। बाकी लड़ने की संविधान में व्यवस्था व्यक्तिगत भी है। तो ये आप चाहते कि कोई राजनीतिक पार्टी आपके संगठनों को टिकट दे? हाँ, हम लोग हमेशा ये चर्चा करते हैं कि अगर बौद्धिक लोगों को, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर्स या पूर्व सैनिक जिसने देश सेवा के लिए सारी जिंदगी समर्पित कर दिया है, अगर इन लोगों को नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा में राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं तो ये अन्य राजनीतिक प्रत्याशियों से ज्यादा समर्पित भाव से और अच्छा अपने अनुभव का लाभ देते हुए काम करेंगे और ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे और अच्छा काम होगा। तो राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को टिकट दे, चुनाव लड़ावे। अगर टिकट नहीं देती तो इनको राज्यसभा, विधान परिषद सदस्य में नामित करके वहां भेजा जाए, जिससे कि ये अपने अनुभव का लाभ देश और समाज और जनहित के कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए नगर निगम के आने वाले चुनाव में हमें ऐसे लोगों को प्रश्रय देना चाहिए, महत्व देना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ कोटा परसेंटेज निश्चित करना चाहिए कि हम पूर्व सैनिकों को और पेंशनर संगठनों को राजनीति में भी देश सेवा और समाज सेवा के कार्यों में लगाने का काम करें। परिचय? मैं पूर्व सूबेदार थल सेना, कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी प्रयागराज एवं संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज, कार्यकारिणी सदस्य एवं मीडिया प्रभारी गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज, महामंत्री यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज एवं विभिन्न सामाजिक व पेंशनर संगठनों के सदस्य एवं पदाधिकारी मैं हूं और प्रतिदिन जनहित, समाजहित, राष्ट्रहित के कार्यों में संलग्न रहता हूं। धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।